तुम जितना मर्जी दिल में छुपाए रखो बातें, लेकिन मुतमिन रहो। क्या तुमने पढ़ा नहीं? वो अल अलीम है। देर हो रही है तो ज़रूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो ज़रूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो तो ज़रूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मोजज़े दिखाए जाएंगे, ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती हैं। और ये जितनी आजमाइशें आई हुई हैं ना तुम पे, उनमें अल्लाह की मसलहत छुपी है, जो अभी तो नज़र नहीं आएगी। मगर तुम यकीन करो, उसका अनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बन के मिलने वाला है। और सबकी कहानियाँ अल्लाह के हाथ में हैं। फिर परेशानी कैसी? वो जो परिंदे को हवा में तन्हा थामता है, वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा और इसका ज़िम्मा भी वही ले लेगा। और तहज्जुद की दुआ, और दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती। फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फ़र्ज़ नमाज की, फिर वो हंस कर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की, जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? और सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज़ नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। और तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी ना रहे, क्योंकि भी बस सिर्फ तुम हो, अल्लाह नहीं। वो तो पल भर में नसीबों को बदल सकता है। और दुआओं से फ़ौरन मोजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक लेकर जाती हैं जहाँ मोजज़े होने होते हैं, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है। और तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ इसलिए कि अभी तक तुम्हें मंजिल का पता नहीं मिल सका, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो। सिर्फ इसलिए कि तुम अब तक ये जान नहीं सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाना बंद कर दो, और तुम जिससे राब्ता रखना चाहते से उससे राब्ता नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं, और मायूसी उन्हीं के लिए है जो इंतज़ार नहीं करते। क्यों खुद को इतना उलझा रखा है? सारी ताकतें तो तुम्हारे अपने हाथ में हैं। दुआ के लिए उठाओ इन्हें और फिर देखो क्या नहीं होता। तुम्हारा सफ़र तुम्हें उन मकाम तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमा भी नहीं कर सकते। और उसके लिए तुम्हारा ये जानना ज़रूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक, रोशनी और मोजज़े तुम में छुपे होते हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना है। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किसी को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह उसे हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज़ से भर देता है। ज़ख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता। अल्लाह कोई ना कोई मरहम का ज़रिया बेच ही देता है। ये तो नहीं जानती कि कब पूरी होगी, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि दुआएं रद्द कभी नहीं होती। सुना है यकीन रखते हो? कैसा यकीन? कि जो चाहिए था वो इसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया? या फिर ऐसा यकीन कि ये कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता? यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा है तब ही मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोचकर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तब मिलेगा। फिर देखना सब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। हम कुन सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन फ़यकून पर यकीन नहीं रखते, जबकि अल्लाह और इंसान के दरमियान सबसे गहरा रिश्ता यकीन का ही तो है। और दुआओं की कबूलियत, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे रंग अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गिरे हर आंसू का हक अदा हो जाएगा। और अल्लाह का फ़ैसला। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे,
بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ پریشان دل۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اتر آئے گا۔ اور بے شک وہ دلوں کا ہم راز ہے۔ اور ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلاتے تھے۔ اور صبر کا شکوہ، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے۔ صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ اور یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اور کن فیکن، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا، اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اور ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور پھر اس کا بڑا انعام ہے، اور ساری مشکلیں تمہاری جلد ہی ختم ہو جائیں گی، اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ اور فکر نہ کرو کہ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔ اور اللہ کی عطا، اللہ ہم سب کو وہ عطا کر دے جس کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں۔ اور اللہ کی خاطر صبر کریں، جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر کیا رائے گا جانے دے سکتا ہے؟ اور توکل کرو اور پھر دیکھو اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اور ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، اور ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، اور ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہوں۔ اور اگر ناممکن کو ممکن دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خدا سے دوستی تو کرو۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی تلخ باتوں، تلخ لہجوں اور رویوں پر صبر کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی آس امید سے مجھ سے مانگنے آتا ہے، تو وہ کیسے نہیں دے گا۔ بس صبر کرو اور یقین رکھو۔ اور کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔
बस सब्र करो और दुआ करना कभी मत छोड़ना। फिर देखो तुम अपनी दुआओं से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं। और अगर यकीन रखते हो तो हालात से ना उम्मीद मत हो, क्योंकि मोजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और मोजज़े रोज़ होते हैं। तो फिर डरो मत, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और तवक्कल मोजज़ों का दरवाज़ा है, ऐसा दरवाज़ा जिसमें बेयकीन लोग कभी दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे अपने हाथ में है। ज़िंदगी को पुरसकून और बेसुकून तुम खुद ही बनाते हो। तुम वक़्त के साथ नहीं चलते हो, बल्कि जो हादसा तुम्हें जहाँ रोक देता है, तुम वहीं तमाम उम्र ठहरे रहते हो। तुम्हारे आसपास कितनी बेशुमार नेमतें होती हैं और तुम एक महरूमी के लिए उन सबको नज़रअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो कि दुआ मांगना छोड़ देना यकीन और सब्र है, मगर हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। यकीन तो वो है जब कुछ ना होने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। सब्र तो वो है कि दिल के तड़पने के बावजूद मामलात अल्लाह को सौंप दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा करना आसान नहीं होता, मगर हाँ, ऐसा कर लेने के बाद आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। फिर क्यों परेशान होते हो? जो काम तुम नहीं कर सकते, इन्हें अल्लाह के हवाले करना सीखो। और जो काम अल्लाह के हवाले कर दो उस पर कभी परेशान मत हो। हाँ, दुआ ज़रूर मांगो, मगर नसीब से मत लड़ो। नेमतों को मत टुकराओ, दुआओं की भी इतबी मत करो ये कहकर कि दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, क्योंकि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। और वो तो इतना रहीम है कि काफर का सवाल भी रद्द नहीं करता। उसकी शान को तो ये गवारा ही नहीं कि उसके दर से उसको ना मानने वाला शख्स भी खाली हाथ लौटे। फिर वो कैसे तुम्हारा सवाल रद्द कर सकता है? वो कैसे तुम्हारी आवाज़ को अनसुना कर सकता है? जब तुम उसे बार बार पुकारते हो ना, तो बस यकीन के साथ सब कुछ उसके सुपुर्द कर दो। क्योंकि जब काम उसको सौंप दिया जाता है तो वो दुनिया की हर ताकत को यकता करके उस काम के मुकम्मल होने के लिए पाबंद कर देता है। और फिर जब तुम अल्लाह के फ़ैसलों पे सर झुकाना सीख जाते हो, तब वो तुम्हें कुन से नवाज देता है। बस फिर तुम होते हो, अल्लाह होता है, तुम्हारी जीत होती है और बदलता हुआ मुकद्दर होता है। और दुआएं तो बस तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान होती हैं। और जो मामला तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हो, उस मामले में किसी की भी राय नहीं लेते। जिससे मांगते हैं मशवरा भी उसी से करते हैं, क्योंकि देना तो उसी ने है ना। इसलिए अपनी दुआओं का तज़किरा सरेआम मत किया करो, बल्कि उन्हें छुपा कर रखा करो, क्योंकि दुनिया जिसे जानती नहीं उसे वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और जो दुआएं लोगों से छुपी रहती हैं, वो दुआएं हमेशा महफूज रहती हैं। खामोश दुआएं सबसे ताकतवर दुआएं होती हैं, इतनी ताकतवर कि मोजज़े ले आती हैं। और इन मोजज़ों का शोर फिर दोनों जहानों में गूंजता है। और कभी अल्लाह के फ़ैसलों पर सवाल मत उठाओ कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। कभी उसकी हिकमतों को शक की निगाह से ना देखो, क्योंकि उसकी हिकमतें तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी हैं और तुम्हारे इंतखाब से कहीं ज़्यादा बेहतर है भी। और जब तुम ईमान रखते हो तो तुम उन चीज़ों पर भी यकीन रखते हो जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, जिन्हें तुम मोजज़ा और कहते हो, जिन्हें तुम अल्लाह की मदद कहते हो। और जब तुम ये कमान रखते हो और जो यकीन रखते हो कि अल्लाह तुम्हारी उन ज़रा से मदद करेगा जिनसे कोई वाकफ़ नहीं, यहाँ तक कि तुम भी नहीं, तो फिर वाक़या मोजज़े वहाँ वहाँ से होते हैं कि इंसानी आँख और सोच दंग रह जाती है। फिर इंसान को उसका यकीन ही अल्लाह तक ले जाता है, जिसके एक इशारे पे चाँद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिसके एक हुक्म पे समुंदर दो हिस्सों में बँट गया। उसके इख्तियारात की न तुमको ख़बर है और ना ही ज़रा बराबर भी इल्म।